नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें शामली में और शामली में आज भगवान महर्षि कश्यप और निषाद राज जी की भव्य जयंती का आयोजन किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई बड़ी सियासी हस्तियां आज इस मंच पर दिखाई दी। मोहित बेनीवाल थे, एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी भी रहे और भाजपा के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी भी मंच पर रहे। सामने समाज की मांग आती रही कि समाज को अब एससी के तौर पे आरक्षण दिया जाए। मन से वक्ताओं ने भी समाज को आर्थिक और राजनीतिक तौर पे मजबूत करने की बात कही, लेकिन कुछ उम्मीदें शायद अधूरी रह गई। तो बड़ा जमावड़ा आज आपने यहाँ जुटाया समाज का, कितना सफल मानते हैं इस आयोजन को आप? सफल तो आयोजन रहा है इन सब सैलाब की वजह से, इन भक्तजनों की जोर से, श्रद्धालुओं की वजह से और आप लोगों की वजह से भी रहा है। आप लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज का आयोजन पूरा आयोजन भगवान महर्षि कश्यप निषाद जयंती को समर्पित है, महापुरुषों को समर्पित है। और कार्यक्रम में जितने भी साथी, सहयोगी, समर्थक, मातृशक्ति, नौजवान साथी आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आवाज़ उठी समाज को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की और राजनीतिक भागीदारी की भी। राजनीतिक आवाज़ समाज को जब तक राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी उठती रहेगी, क्योंकि जिन लोगों को राजनीति में सम्मान बहुत ज़्यादा मिला हुआ है वो भी ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है और हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। मैंने मंच के माध्यम से भी कहा है हमारे चीफ गेस्ट के सामने कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है, केंद्र में हमारी है, प्रदेश में हमारी है और लगभग देश के 25-26 प्रांतों में हमारी सरकार है। पर मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता कि हम सब लोग, हमारा पूरा समाज, 90% नहीं 99% समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और मोदी योगी को सरकार में बैठा रहा है। पर आज दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि लखनऊ से लेकर आगरा तक, आगरा से गाजियाबाद तक, गाजियाबाद से सहारनपुर तक कश्यप समाज का एक भी विधायक नहीं है और एक भी सांसद नहीं है। इस आवाज़ को हम लोग उठाते रहेंगे। ये समाज की आवाज़ है और हमारा दायित्व है कि हम समाज की आवाज़ को उठाते रहें। रही बात आरक्षण की, हमने यहाँ भी मांग करी है, में 6 साल रहे, हमें वहाँ मौका मिला, हमने वहाँ 7 बार मांग रखी है और जब तक नहीं मिलेगा हम इस आवाज़ को बुलंद समाज की करते रहेंगे, क्योंकि हम मूल निवासी हैं। तो आज ये हजारों लोगों की जो भीड़ यहाँ पहुंची, आपके आह्वान पे आयोजन सफल रहा आपका। लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समझेगा चीज़ों को और समाज को और ज़्यादा महत्व देगा, राजनीतिक हैसियत बढ़ाएगा समाज की। देखिए, ये तो समझना भी चाहिए क्योंकि ये सब लोग आज भगवान महर्षि कश्यप जयंती में आए हैं, उसमें आस्था रखते हैं, सनातनी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति इनका प्रेम है, भगवान श्री राम को नाव से पार लगाने वाले लोग हैं और भगवान श्री राम को शरण देने वाले निषाद राज जी की जयंती है। और हम सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी हैं ही, बाकी तो काम भारतीय जनता पार्टी का है ही। चलिए, तो जो समर्थक यहाँ पहुँचे हैं, आज जो समाज के मजबूत लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, समझेंगे कि भाई आज के इस बड़े आयोजन का क्या निष्कर्ष निकला है। तो भाई जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य आयोजन था और आदरणीय सुरेश कश्यप जी पूर्व विधान परिषद सदस्य विगत कई वर्षों से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो आज इस पटल से, इस मंच से जो बात रखी समाज की, वो तारीफ़ काबिल है। वास्तव में समाज को उसकी ज़रूरत है, आरक्षण की भी ज़रूरत है और सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी ज़रूरत है। मैं भाई सुरेश कश्यप जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इन्होंने समाज की भावनाओं को बड़े अच्छे तरीके से इस मंच के माध्यम से व्यक्त करने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप कहीं दफ़ा आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। आप सुरेश जी एमएलसी बने बसपा से, भाजपा में आगे कमिटमेंट भी हुआ, सुरेश जी को भी फिर से एमएलसी बनाओगे, तो अभी वो वादा अधूरा है। वो वादा अधूरा है। वास्तव में हमारे समाज की संख्या के आधार पर और इसके समर्थन के आधार पर इस समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा और वो प्रतिनिधित्व जब तक नहीं मिलता, भाई सुरेश कश्यप और सुरेश कश्यप के तमाम साथी इस आवाज़ को अपनी केवल शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बुलंद करते रहेंगे। अपने प्रतिनिधित्व के लिए ये निरंतर प्रयासरत रहेंगे। क्या संदेश क्या आज के इस आयोजन से? चलो, क्या कहना चाहोगे भाई इस आयोजन को लेकर? हमारे सप्तऋषि महर्षि कश्यपों में से सर्वश्रेष्ठ सप्तऋषि महर्षि कश्यप जी रहे, जो जिनकी आज जयंती है। पहले महर्षि कश्यप जी की जयंती थी 5 अप्रैल की, उसके बाद आज 13 अप्रैल को जो है 12 अप्रैल को इसके कश्यप निषाद राज जी की जयंती रही। और हमारा जो समाज है सर्वश्रेष्ठ समाज, सारी जातियों का, सारी की सारी जातियों का जो सृष्टि रचयिता हमारे महर्षि कश्यप जी रहे, जिनके हम सब अनुयायी हैं, सब वंशज हैं और सभी जातियाँ, जितनी भी जाति हैं, सब महर्षि कश्यप जी की ही देन है।
इसीलिए वे सर्वश्री रचयिता कहे गए। और समाज में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये जगह जगह मनाई गई, गाँवों गाँवों में मनाई जाएगी। आने वाले समय में प्रत्येक गांव में ऐसा अनुभव है कि बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी और बहुत बड़ा आयोजन चल रहा। सुरेश कश्यप जी को इतना बड़े आयोजन के लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन रखा। और भगवान महर्षि कश्यप जी की, भगवान निषाद राज जी की जो प्रतिमा इन्होंने ला के जगह जगह गाँव वितरित करी, मतलब उनकी स्थापना करवाई, स्थापना करवा कर उनके मंदिर बनवाने का काम जो कर रहे, समाज को जागरने का काम कर रहे, एकजुटता का काम कर रहे, इन उसके लिए, इस भव्य आयोजन के लिए और समाज में भाईचारा एकता बढ़ाने के लिए जो इतना बढ़िया और इतना बहुत अच्छा आयोजन जिन्होंने करा, उसके लिए मैं जिला मुजफ्फरनगर से, गांव सलेमपुर से यहाँ तक आया अपनी टीम को लेकर। टीम है, साथ में गाड़ी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस आयोजन के लिए बहुत जो सारा श्रेय जाता है आज भाई सुरेश कश्यप जी को जाता है। दिल की गहराइयों से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो राजीव भाई, जो मेहनत आप लोगों की चल रही थी इतने दिनों से, आज कामयाब रही। क्या राजनीतिक और सामाजिक संदेश गया आज इस आयोजन के माध्यम से? आदरणीय विधायक श्री सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में आज मंच पर आए अक्षेत्र से सभी सम्मानित नेतागण और हमारे अक्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, नारी शक्ति और जितना भी जन समर्थन आज आया है, जो भी कार्य आज हुआ है इस महापुरुषों की जयंती में, यह कार्य आने वाले वर्षों में और भी भव्य रूप लेगा। और हम सभी एक संकल्प लेते हैं कि विधायक सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में ये क्षेत्र और पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। सभी क्षेत्रवासी और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं और सामाजिक नेतागण हैं, आगे अपने समाज के साथ, सर्व समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और भविष्य में इस कड़ी को और बेहतर बनाने के लिए हम नेताजी के नेतृत्व में अच्छा और भव्य कार्यक्रम और आयोजन और मिलकर चलते रहेंगे और समाज के लिए एकता, संगठन और भाईचारा, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई लड़ते रहेंगे और यूं ही कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। 101 महर्षि कश्यप की 101 प्रतिमा भी आज आपके प्रयासों से स्थापित हो रही है। आज 101 प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प भी पूरा होगा सुरेश जी के माध्यम से। जी, ये 101 मूर्तियों का संकल्प है, लेकिन नेताजी और उनकी टीम यहीं पर नहीं रुकेंगे। समाज जितना भाईचारा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, हम आगे, ये तो 101 है, हो सकता है ये आगे आने वाले समय में 1100 भी हो। तो आज इस मंच से बात की गई महिलाओं के अधिकार की भी, और मंच से भी कहा गया कि 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए होने वाला है। बड़ी बात है कि महिलाओं की भागीदारी भी इस कार्यक्रम में बहुत देखने के लिए मिली। सीमा मेहरा हमारे साथ में है। तो सीमा, कैसे देखते हैं इस आयोजन को? आयोजन बहुत भव्य और सुंदर था। आपने देखा होगा कि इतनी तादाद, इतनी भीड़, ये आपको मंच देखने को मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की भीड़ नहीं थी, ये सुरेश कश्यप जी के समर्थकों की भीड़ थी, ये सुरेश कश्यप की भीड़ थी, ये कश्यप समाज की भीड़ थी। इतना जन सैलाब, और ये कारवां अब बदल चुका है। जैसे अरावली की श्रृंखला की पर्वत की जो 100 मीटर की ऊंचाई होती है, अगर उससे कम होगी तो उसको खनन के लिए काट दिया जाता है। अब हम कटेंगे नहीं, हम 100 मीटर से ऊपर जाके अपने समाज के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और आने वाली कल की पीढ़ी का सुधार करेगी। ये हम सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, और जब हम सामान्य पृष्ठभूमि के लोग सामने आते हैं तो लोगों में भूचाल आ जाता है। तो वो भूचाल अब जारी रहेगा, भूचाल कायम हो चुका है, और हम कश्यप जी के, अपने सुरेश कश्यप जी के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यही नहीं, यदि इनकी मंशा 2027 की है उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, यदि 29 की है उसके लिए भी पूरा समाज, पूरा कश्यप समाज तैयार है। और रही बात महिला आरक्षण की, आपने कही है, महिला आरक्षण बहुत बेहतर है महिलाओं के लिए। आने वाले टाइम में चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, हर तीसरी पंक्ति में आपको महिला देखने को मिलेगी। ये भी पर्सनली मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, और मैं भी इसके लिए कहीं ना कहीं उत्साहित हूँ। तो मन से सुरेश कश्यप जी ने तो आवाज़ उठाई आरक्षण की, SC में कश्यप समाज को। जब डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे तो भी भीड़ में से आवाज़ आती रही आरक्षण की, लेकिन मायूसी हाथ लगी डिप्टी सीएम साहब की तरफ से। तो आज मायूसी तो अमरीश भाई आप देख सकते हैं, 2014 से मायूसी याद लग रही है समाज की, और तो कुछ लग नहीं रहा। आपने भी अभी हर एक मंच में जाते हैं, आप हर एक समाज में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोर वोटर कोई बीजेपी का रहा है तो कश्यप समाज रहा है। लेकिन
कहीं ना कहीं भोला भाला समाज था, अब जागरूक हो चुका है, तो ये कहीं उस चीज़ को अब नहीं दोहराएंगे। आपने देखा होगा भीड़ में से आवाज़ आ रही थी आरक्षण दो आरक्षण दो आरक्षण दो, और वो जारी रहेगा। यदि 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देगी तो समाज इसका नतीजा दिखाने का काम करेगा, चाहे वो 29 में हो चाहे वो 27 में हो। और रही बात 5 अप्रैल की, हमारे महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन किया जाता है, तो हर किसी के महापुरुषों की जो किसी भी दिन में जयंती मनती है सबको छुट्टियां घोषित है। तो हमारी तो आपके माध्यम से भी अपील है, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है सरकार से, या तो सीधे सीधे हमारे सीधेपन से दे दे, वरना नज़ारा कुछ और होगा। नज़ारा वाकई कुछ और होगा, क्योंकि मनसा तो ऐलान हो गया कि भाई कमल खिलेगा, मनसा तो ऐलान हो गया, लेकिन जैसा सीमा की भावना है और आरक्षण की मांग हो रही थी, तो क्या कुछ और भी नतीजे आ सकते हैं क्या इसमें? मैं डॉक्टर सतीश कश्यप, अध्यक्ष कश्यप समाज सरसावा। ये आज जयंती नहीं थी भाई, ये महाकुंभ था कश्यप समाज का, और ये जो महाकुंभ है ये समर्पित है आदरणीय हमारे सुरेश कश्यप जी को। इन्हीं के साथ में हम हैं, तन मन धन से इनके साथ में हैं। सुरेश कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, तो अच्छा खासा आयोजन रहा, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, और बात वही आरक्षण की भी, और मनसा तो आवाज़ बुलंद हुई, हालांकि लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा। अब लोग कह रहे हैं कि भाई आरक्षण की आवाज़ समाज उठाता रहेगा, और अगर नहीं होगी सुनवाई तो फिर 27 में समाज कुछ राजनीतिक और फैसला भी लेगा।